2 माह की बंदिश के बाद रेल का पहिया चल पड़ा। लाहौर से पहली ट्रेन रावलपिंडी चली गई। पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची की तरफ रवां दवा। रेल कार रावलपिंडी से लाहौर की तरफ चल पड़ी। रेलवे स्टेशन पर तमाम हिफाजती इकदामात। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। इंतजामिया। कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 46 अफराद जान बहक। अब तक 985 अमवात। मुल्क भर में 45,898 शहरी मुतासिर। सिंध 17,947, पंजाब 16,685, खैबर पख्तूनख्वा 6,554, बलूचिस्तान में 2,885 केसेस, 13,101 मरीज सेहतियाब। सिंध में जुमा, हफ्ता और इतवार को भी कारोबार की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ओपन। बीमार शख्स, 12 साल से कम और 55 साल से ज्यादा उम्र के खरीदारों के आने पर पाबंदी। सूबाई महकमे दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स प्ले राइड ईद के बाद खोलने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ओपन। पुरहुजूम मकामात पर मुंह और नाक ढांपना लाजमी करार। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी कायम। होम आइसोलेशन पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड बाय पंजाब, ये बहुत बड़ा फैक्टर था इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड। कभी सिंध गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि आपने कोई फजिंग की है या गलत नंबर दिए हैं। 1,74,305 टेस्ट हैव बीन डन एंड व्हाई वुड वी फज अप टेस्ट। पंजाब में आइसोलेशन पॉलिसी सख्त। दूसरे सूबों की निस्बत कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब रहे। सूबे में 1,74,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके। रद्दो बदल क्यों करेंगे? यास्मीन राशिद की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। बलूचिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तोसी। रमजान के बाद दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे खुली रहेंगी। कोयटा में मार्केटों और बाजारों में रश। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। जगह जगह SOPs की खिलाफ वर्जी। नए इंतखाबात का मुतालिबा मज़ह का खेज। शहबाज शरीफ एहतसाब से फरार चाहते हैं। इस बार भागने नहीं देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली साहब शहबाज शरीफ की नहीं, आवाम के सब्र की फिक्र करें। मरियम औरंगजेब का जवाब। खबर यह है कि 2 माह के बाद मुल्क भर में रेल का पहिया चल पड़ा है और परदेशियों के घरों को वापसी शुरू हो गई है। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रावलपिंडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। दीगर स्टेशन से भी ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर रवां दवा हैं। स्टेशन पर सैनिटाइज वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। लॉकडाउन के 2 माह बाद रेलवे का ऑपरेशन बहाल। मुख्तलिफ स्टेशन से गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब रवाना। SOPs पर अमल दरामद। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह खराम रावलपिंडी के लिए सुबह 6:30 पर चली। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए और रेल कार लाहौर के लिए रवाना हुई। स्टेशन पर सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए, जहां से मुसाफिरों को गुजार कर ट्रेन में सवार किया गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस के जरिए ट्रेन ऑपरेशन का आगाज किया गया। दीगर ट्रेनें भी शेड्यूल के मुताबिक मंजिल की जानिब रवाना हो रही हैं। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रात 3 बजे मारगला रेलवे स्टेशन से चलेगी। कराची से रावलपिंडी के लिए तेजगाम की रवानगी शाम 6 बजे होगी। तेजगाम एक्सप्रेस कराची से आज शाम 6 बजे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची से जुमेरात से दोपहर 4 बजे और लाहौर से 4:30 पर रवाना होगी। जाफर एक्सप्रेस कल कोयटा से सुबह 9 बजे और पेशावर से 9:30 पर चलेगी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 30 ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों के रिजर्वेशन दफातर बंद हैं। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन की जाएगी। मुसाफिरों को रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिले की इजाजत होगी। अहले खाना स्टेशन नहीं आ सकेंगे। मुसाफिरों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन अपने साथ रखने की हिदायत की गई है। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना किया जाएगा।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ट्रेन सर्विस बहाल हो गई है। सदर कैंट रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना हो गई। पेशावर से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जाकिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैंट रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार यहाँ से ट्रेन सर्विस का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस है, अब क्वेटा के लिए रवाना हो रही है। यहाँ पे ऑनलाइन टिकट जो है वो मुसाफिरों ने बुकिंग कराई थी। यहाँ से आज ये ट्रेन जो है ये क्वेटा के लिए रवाना हो गई है। तकरीबन 2 माह बाद यहाँ से ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। आज यहाँ पे 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे अवामी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कराची के लिए निकल गई थी। अब ये जाफर एक्सप्रेस जो है ये क्वेटा के लिए रवाना हो गई है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ट्रेन पर जरासीम कुछ स्प्रे का इंतज़ाम भी किया गया था। रात 11 बजे जो है वो खैबर मिल जो है वो कराची के लिए रवाना होगी। ट्रेन सर्विस का आगाज़ बाकायदा तौर पर लॉकडाउन के बाद आज से कर दिया गया है। अब से ये ट्रेन सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। जी, मुल्क भर में जुज़वी तौर पर ट्रेनों की बहाली के बाद कोयटा से भी एक ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन में जाने वालों के लिए क्या सहूलियात फराहम की गई हैं और मुसाफिरों ने कितनी एहतियात की है, इस बारे बता रहे हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदा फरीदुल्लाह खान। जी, मुल्क में ट्रेनों की जुज़वी बहाली के बाद कोयटा से भी ट्रेन सर्विस जो है शुरू हो गई है। पहली जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस यहाँ से 350 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन से कबल जो है स्टेशन पर सख्त इंतजाम किए गए थे। सैनिटाइज़र वॉक थ्रू गेट लगाए गए थे, लोगों को मास्क पहनाए गए हैं, उनको ग्लव्स पहनाए गए हैं। समाजी फासले के बगैर किसी भी शख्स को ट्रेन में जाने की इजाज़त दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और जितने भी लोग आ रहे थे उनके बाकायदा से वो चेक किया जाता। उनके पास जितने भी उनके टिकट्स वगैरह थे वो चेक किए गए। ऑनलाइन जो उनके पास प्रूफ था उन्हें सिर्फ ट्रेन में बैठने दी गई। हर ट्रेन में हर बोगी में जो है एक सीट पे तकरीबन एक बोगी में 6 लोगों के बैठने की जगह थी, वहाँ 4 बैठे हुए लोग। बाकी खुश है, लोग ये कह रहे हैं कि जो ट्रेन के अंदर जो सफाई का इंतज़ाम है वो अच्छा इंतज़ाम है, वो काफ़ी मुतमईन है इससे। आज ये पहली ट्रेन रवाना पेशावर रवाना हुई, जो आज पेशावर से रवाना होगी वो कल 3 बजे यहाँ कोयटा पहुँचेगी। तकरीबन इतने ही मुसाफिर को लेकर कोयटा पहुँचेगी। अब देखने में आ रहे जितने मुसाफिर जा रहे हैं तकरीबन 350 मुसाफिर, इनकी तादाद नहायत कम है। आम जो ईद के दिनों में यहाँ से हज़ारों मुसाफिर जाते हैं, चूँकि अब हालात ऐसे हैं और लोगों वसाइल कम है, जो सफरी वसाइल हैं वो बहुत कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चली, जिसकी वजह से ये लोग जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाएँ ताकि वो तमाम के तमाम ईद की खुशी अपने प्यारों के साथ मना सकें। जी, अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जुमा, हफ्ता और इतवार को कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है। शॉपिंग मॉल्स SOPs के तहत खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में शॉपिंग मॉल्स खुलने का वक्त सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा। शॉपिंग मॉल्स में कायम फूड कोर्ट, ब्यूटी सैलून्स और प्ले एरियाज बंद रहेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को भी अब कारोबार खुला रहेगा। हर खरीदार की थर्मल गन से स्कैनिंग की जाएगी। बीमार शख्स, 12 साल से कम और 55 साल से ज्यादा उम्र के खरीदारों को मॉल्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बलूचिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तौसी कर दी गई है। रमजान के बाद दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन में नरमी के साथ बाजारों में रश बढ़ गया है। दुकानदारों और खरीदारों ने कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इक़दामात नजरअंदाज कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे राजा माजिद। अच्छा, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद गुजरांवाला के तमाम तजारती मराकज़, दुकानें और मार्केटें शहरियों के लिए खोल दी गई हैं और हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए हैं कि समाजी फासला कायम रखना, इसके अलावा सैनिटाइज़र और मास्क का जो है इस्तेमाल, इसको यकीनी बनाएं क्योंकि ईद की आमद है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है कि बाज़ारों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है, जबकि गुजरांवाला के बाज़ारों और मार्केटों में देखा जा रहा है कि ख़रीदारों और दुकानदारों की जानिब से है कि SOPs की बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है अपने साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी लेकर जो है कि उन्होंने मार्केटों का रुख किया हुआ है, जिस वजह से कोरोना वायरस जो है कि फैलने का शदीद खदशा है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुजरांवाला के दुकानों और जो बड़े स्टोर हैं वो 50 के करीब है जिन्हें SOP की वायलेशन करने पर जो है कि सील किया गया और उन्हें भारी जुर्माने किए गए हैं। गुजरांवाला में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। जी,
आगे बढ़ते खबर आपको दें, वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन का जज्बा काबिल तहसीन है, ऐसा कहना है उस्मान बुज़दार का। अंसर मजीद नियाजी ने चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 32 लाख का चेक दिया है। इस मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन का जज्बा काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी की मुलाकात हुई है। इस बारे में मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें तो आपको बताएं कि 32 लाख रुपए का आज चेक उनके हवाले किया गया है। मजीद तफसीलात लियाकत अंसारी से। लियाकत, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी ने मुलाकात की और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन की जानब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने जो है इस जज्बे का जो है उसका कदर करते हुए कहा कि ये पंजाब वेलफेयर बोर्ड जो है इसके अफसरान और मुलाजमीन की जो रकम है इनको हकदारों तक पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तानी कौम ने आजमाइश में हमेशा मुतासर बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की है। वज़ीर आला का कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं, मौजूदा सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी और हुकूमत ने आज सब जो फैसले हैं वो मुशावरत से किए हैं और अब हर शोबे पर तमाम फैसले ही मुशावरत से किए जा रहे हैं। लियाकत अंसारी, आपका शुक्रिया।